Good morning, student. Today we have to discuss the application of derivative. लास्ट अपने डिस्कस किया था एप्लीकेशन डेरिवेटिव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना. फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, को डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, बार और डिफरेंशिएट करोगे एफ डबल डैश एक्स, को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. नेक्स्ट एप्लीकेशन जो भी अपने कोर्स में उसको डिस्कस करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. कोई भी फंक्शन कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, तो इसके लिए अपने को डेरिवेटिव की हेल्प से सिंप्लीफाई भी करते हैं. सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है. जैसे ब्लैक बोर्ड में देखो ग्राफ में फंक्शन दिया हुआ है एफ, जो जो एक्स की वैल्यू बढ़ती है एफ एक्स भी बढ़ता रहेगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है. व्हेनेवर वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देन द फंक्शन इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन. When you increase the value of x, f(x) is decreases, function is known as decreasing function. x को अपन बढ़ाते रहेंगे, f(x) कम होता है, उसको कहेंगे decreasing function. जैसे अपन लेते हैं f(x) is equal to x, x को 1 लेंगे f(x) 1 हो जाएगा, x को 2 लेंगे f(x) 2 हो जाएगा, x को 3 लेंगे f(x) 3 हो जाएगा. तो x को बढ़ाने से f(x) बढ़ता है increasing, x को बढ़ाने से f(x) घटता है. जैसे 1/x, x को 1 लिया f(x) 1, f को 2 लिया 1/2, x को 3 लिया 1/3, फंक्शन डिक्रीज होगा. तो सिंपल मीनिंग क्या होगा, whenever we have to increase the value of x, f(x) is increasing, the function is known as increasing function. When we have to increase the value of x, f(x) is decreasing, the function is known as decreasing function. ये सबसे पहली चीज. अब डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे करते हैं इसको, पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर अपन इसकी वर्किंग स्टेप्स डिस्कस करते हैं. कॉन्सेप्ट देखो ब्लैक बोर्ड पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इफ L be an open interval contained in the domain of function f, then f is said to be increasing or decreasing. क्या होगा, कोई भी एक L ओपन इंटरवल है जिसके अंदर डोमेन दिया हुआ फंक्शन f, तो वो फंक्शन f जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जो भी इंटरवल दिया उस इंटरवल में दो वैल्यू लेते अपन x1 x2. अगर x1 लेस देन x2 है, x1 x1 2 से छोटा है, फंक्शन में रखेंगे f(x1) is less than f(x2) आता है, तो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. When x1 and x2 belonging to the given interval, x1 is less than x2, f(x1) is less than f(x2), then the function is strictly increasing. Or f(x1) is less than equal to f(x2), f(x1) is less than equal to f(x2), तो function is increasing. एक होता है strictly increasing, एक होता है increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब x1 x2 से छोटा है, f(x1) f(x2) से छोटा होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. x1 x2 से छोटा है, f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) है, तो इंक्रीजिंग होगा. फिर फॉर्मूला दूसरा अपन करेंगे, अगर x1 डिक्रीजिंग के लिए, x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है, बट f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), x1 is less than x2, f(x1) is greater than f(x2). For all x1 and x2 belonging to the open interval, x1 x2 से छोटा है, f(x1) f(x2) से बड़ा है, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. और x1 x2 से छोटा है परंतु f(x1) is greater than equal to f(x2), वो कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन. ये तो हुआ कॉन्सेप्ट. अब अपने को करना क्या है, डेरिवेटिव की हेल्प से. इसका मीनिंग क्या होगा, फंक्शन दिया हुआ f(x), देखो फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर, तुमको चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कुछ मत करो, सिंपल से क्या करो, उसको डिफरेंशियल करो, f डैश x निकालो और चेक करो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x. x जो दिया उसके लिए f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा. जैसे एग्जांपल लिया अपने, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर f(x) इक्वल टू x², x बिलोंग टू नेचुरल नंबर f(x) is equal to x². अब डिफरेंस देखो, f डैश x क्या होगा, 2x. अब नेचुरल नंबर में 2x जो अपन x को इंक्रीज करेंगे f(x) से क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. फिर एक एग्जांपल लेते हैं, ये f(x) इक्वल टू 7x - 2, तो 7x - 3 इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x क्या होगा, 7. ठीक है, जो 7 क्या होगा, पॉजिटिव है, तो f डैश x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x कुछ भी लोगे, f डैश x क्या होगा, हमेशा इसका greater than 0, so it is always increasing. ये पहली चीज होगी, अपन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये की करनी है. अगर f(x) दिया हुआ है, f डैश x निकाल दो, और f डैश x is always greater than 0 for all value of x, then you can say it is increasing
और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आता है, एफ एक्स निकाला और एफ डैश एक्स 0 लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग। जैसे अपन दिया 1/x, डिफरेंशियल करो क्या होगा, -1/x स्क्वायर, तो हमेशा माइनस हो गया, हमेशा वो डिक्रीजिंग होगा। तो इस टाइप के फंक्शन होंगे हमेशा डिक्रीजिंग। आपको डेरिवेटिव के हेल्प से ये चीज दो करनी है। fx गिवन f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो इंक्रीजिंग होगा, f डैश x लेस देन 0 हो गया तो डिक्रीजिंग हो गया। और अगर f डैश x इक्वल टू 0 आता है, if f dash x is equal to 0 then it is known as discrete value कहलाएगी इंटरवल के लिए। तो सेम इंटरवल के लिए डिस्क्रीट वैल्यू कहलाएगी। अब अपने को फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करने के लिए क्या करना होगा, दो चीजें यूज करनी है। डिफरेंशियल करो, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीज हो जाएगा, लेस देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, fx is equal to sin x, fx is equal to sin x, डिफरेंशियल करो इसका क्या होगा, cos x। अब इंटरवल दिया हुआ अगर मान लो π/2 से पाई, इसी तरह से ध्यान रखना है, fx इज इक्वल टू लिया अपना फंक्शन sin x, x बिलोंग टू π/2 टू पाई 90 से 180, डिफरेंशियल किया इसको क्या हो गया, cos x। अब 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो इट इज फॉर ऑल x बिलोंग टू, so this function is decreasing under this interval। ये अपने को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन अपन करेंगे तो ये सिस्टम आएगा तो अपन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल और लिया अपन ने, fx इक्वल टू, एक एग्जांपल, fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30। अब इसका इंटरवल निकालना अपने को, क्या करेंगे अपन, डिफरेंशियल करो f डैश x 12x square minus 12x minus 72, 12 कॉमन ले लिया, x square minus x minus 6, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब फॉर इंक्रीजिंग, क्या करना अपने को, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, so you will use x square minus x minus 6 is greater than 0। अब इसको सॉल्व करके इंटरवल निकालना, 11th क्लास की इनइक्वालिटी की हुई आप लोगों के, उस इनइक्वालिटी से इसकी वैल्यू निकालनी, इंटरवल की वैल्यू निकालनी। तो इसके फैक्टर कर दो, x square minus 3x plus 2x minus 6 greater than 0, x कॉमन लिया, x minus 3, 2 कॉमन लिया, x minus 3, x minus 3 और x plus 2 greater than 0। इससे अपने को इंटरवल निकालना है। कैसे निकालोगे इंटरवल, x minus 3 और x plus 2 greater than 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर कब होगा, या तो दोनों 0 से ग्रेटर होंगे या दोनों 0 से स्मॉल छोटी होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इससे वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन 3, इससे क्या आएगी, x ग्रेटर देन -2। इसको सॉल्व करोगे, x लेस देन 3, x लेस देन -2। अब इससे अपने को फाइंड आउट करना इंटरवल, एक इंटरवल यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अगर x 3 से बड़ा है तो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा 3 से कितना बड़ा हो जाएगा, और 3 से छोटा -2 से छोटा हो जाएगा, तो -2 से 3। ये इंटरवल अपने को फाइंड आउट करना है, जो वैल्यू आ जाएगी। अब इस इंटरवल को अपन कैसे लिखेंगे, लिखने का प्रोसेस भी है, ऐसे लिखेंगे अपन। पहले वाले को लिखेंगे -∞ से -2 यूनियन 3 से +∞, ये ओपन इंटरवल है। ये सबसे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अपने को आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, अब एक ही एक्सरसाइज है और एक एग्जाम में क्वेश्चन हिस्सा लाना चाहिए। जैसे मान लो एक फंक्शन दिया अपन a की पावर x, अब a की पावर x को डिफरेंशियल करो, क्या होगा, a की पावर x log a base c। अब a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे पता चल जाएगा। जैसे एक फंक्शन लिया अपन log sin x,
अब log sin x को डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल तो आने की सबसे पहले, तो log sin x का डिफरेंशियल तो 1 अपॉन sin x का cos x मतलब cot x। अब इंटरवल दिया जैसे मान 0 to pi by 2, तो 0 to pi by 2 होगा, उसका इंटरवल इस फॉर्म में निकालोगे अपने को। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ 11th का भी लॉजिक आना चाहिए। ये fx इज इक्वल टू log sin x, अब f डैश x log sin x का 1 अपॉन sin x का cos x क्या होगा ये cot x। यहाँ इंटरवल दिया हुआ है 0 to pi by 2। अब देखो 0 to pi by 2 में cot x की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है। 0 to pi by 2 cot x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होते हैं, इट मींस इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to pi by 2। f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब between this interval this function is always increasing। ये कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसमें किए होंगे, उनको देखना, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, उनको करने की कोशिश करना। थैंक यू।